हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जो कि दुनिया का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हो, बहुत ही डेवलप कंट्री हो, वहाँ पे तरक्की के बहुत ज़्यादा मौके हैं, हम वहाँ जाके ज़्यादा पैसा कमा सकें, लेकिन उस मुल्क का वीज़ा हम आसानी से हासिल कर लें। उस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। उस मुल्क का वीज़ा हम घर बैठे हासिल कर लें। उस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए हमें एम्बेसी के चक्कर न लगाना पड़े। उस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए हमें एम्बेसी की ख्वारी न करना पड़े। ये ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है, ज़्यादातर लोगों की विश होती है, और ज़्यादातर लोग पासपोर्ट इसी उम्मीद पे बनाते हैं कि किसी भी अच्छे मुल्क का, तरक्की याफ्ता मुल्क का वीज़ा उन्हें मिल जाए और वो उस मुल्क में जाकर ज़्यादा पैसा कमाएँ और अपनी फैमिली और बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा ये दुनिया का बहुत ही तरक्की याफ्ता, डेवलप और इम्पोर्टेंट कंट्री है। और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट दुनिया के जो बेस्ट 18 पासपोर्ट आते हैं 200 कंट्रीज़ में से, जो दुनिया के 18 बेस्ट स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हैं उनमें ये रैंक करता है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क के शहरियों को दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इस मुल्क की इतनी ज़्यादा अहमियत है। एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको ना तो कोई इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। वरना अक्सर मुल्कों में यह पाबंदी होती है कि अगर आप उस मुल्क का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, चाहे विज़िट वीज़ा चाहे वर्क वीज़ा, तो उस मुल्क से आपको कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है उस मुल्क में रहने वाला कोई बंदा या कोई बंदी आपको वहाँ पे इनवाइट करे और वहाँ पे आपको दावत दे के आप हमारे मुल्क में आओ। उसे स्पॉन्सरशिप कहते हैं। और वो जिम्मेदारी लेके इनकी देखभाल मैं करूँगी, हमारे पास ही रहेंगे। तो इस मुल्क में कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ उस मुल्क का एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा घर बैठे आपको मिलेगा। घर से ही आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है और घर पे आप इसका वीज़ा वसूल करोगे। कोई आपको सिफारत खाने के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को घर से अप्लाई करना है, घर पे इसका वीज़ा वसूल करना है। किस तरह अप्लाई करना है, क्या तरीका होगा, किस तरह आप भेजोगे, सब मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और वो ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जो कि तरक्की याफ्ता और डेवलप हो, जहाँ जाके वो ज़्यादा पैसा कमा सकें। क्योंकि दोस्तों, इस मुल्क में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 8 से 10 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में 4 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये दुनिया के, जैसे कि मैंने बताया, बेस्ट 18 कंट्रीज़ में आता है द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। और दोस्तों, ये एशिया में वाक़ है और इसका नाम है हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग की आबादी 7 मिलियन है, 70 लाख के करीब इसकी आबादी है। और यहाँ पर हर किस्म के आपको लोग मिलेंगे। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान बोलने का फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को आसानी होती है कि वो ऐसे मुल्क में चले जाएँ जहाँ पर कि ऐसी ज़बान बोली जाए जो कि उन्हें समझ आती है। तो इंग्लिश ज़बान पाकिस्तान और इंडिया में स्कूल कॉलेजों में बचपन से पढ़ाई जाती है, तो इस ज़बान बोली जाती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के लोग आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने घर बैठे कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको इसका वीज़ा मिलेगा। एक और एडवांटेज इस मुल्क का पहले आपको बता दूं कि इसकी वीज़ा फ़ीस भी आपने पहले नहीं भरनी। वरना अक्सर मुल्कों में ये होता है कि अप्लाई करते वक्त आपको वीज़ा फ़ीस भरनी होती है और फिर आपको चाहे वीज़ा मिले या नहीं मिले आपकी रिटर्न नहीं होती। तो दोस्तों, इस मुल्क में एडवांटेज ये कि अगर आपको वीज़ा मिलता है जब भी आपने वीज़ा फ़ीस भरनी है, और वीज़ा फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 15,000 रुपये और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5,000 के करीब वीज़ा फ़ीस है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ हांगकॉन्ग के, अब मैं आपको बताऊँगा इसका तरीका क्या है अप्लाई करने का। आपके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए, उनकी आपने कॉपियाँ करानी है, फ़ोटो कॉपी करानी है। क्या क्या चीज़ें हैं वो? एक, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट बना हुआ हो, वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, उसकी वैलिडिटी चेक कर लें, कम से कम 6 महीने बाकी में एक्सपायर होने में। और पासपोर्ट में 2 जो पेज होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, आपने सिर्फ उन 2 पेजेस की फ़ोटो कॉपी करानी है, सब साफ़ सुथरी। सेकंड आपके पास FRC और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आपके पास आपका ID कार्ड हो, और इसके अलावा आपके पास फ़ोटो हो। और एक बड़े से पेज पर आपने एक ईमेल एड्रेस अपना लिखना है और व्हाट्सअप नंबर लिखना है। ये तमाम चीज़ें लिख के इनकी फ़ोटो कॉपी आपने लेनी है। अपने हांगकॉन्ग के वीज़े का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने ऑनलाइन डाउनलोड करना है, वो भरना है। और ये तमाम चीज़ें एक एनवलप में, एक लिफाफे में बड़े रखनी है। और उसको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर आपने पोस्ट कर देना है, जो एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। और ये पोस्ट आपने करना है कोरियर के ज़रिए, TCS या DHL के ज़रिए, कोरियर के ज़रिए करें ताकि आपका लाजमी वहाँ पहुँच जाए। तो आप ये भेजते हैं तो उसके बाद आपको ईमेल पे रिप्लाई आता है कि आपका वीज़ा मंजूर हुआ या नहीं हुआ। एक और अच्छी बात ये कि अगर वीज़ा मंजूर नहीं भी होता किसी वजह से, तो आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन की मोहर नहीं आती। वरना
अक्सर मुल्कों में आप पासपोर्ट देते हो वीज़े के लिए तो वो रिजेक्टेड की मोहर लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो आपने ओरिजिनल भेजना ही नहीं पासपोर्ट, तो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की मोहर नहीं आती, उस टाइम में आती है। एक और अच्छी बात है कि आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहता है। दोस्तों तो अमूमन वहाँ से आपको ईमेल के ज़रिए वीज़ा आपका आता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है, फिर आपको कहा जाता है कि आप ऑनलाइन फ़ीस जमा कराते हैं। आप ऑनलाइन फ़ीस जमा कराते हैं और आपको 1 से 3 महीने का विज़िट वीज़ा मिल जाते हैं। और वहाँ पर ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, कोई जॉब की बात ढकने की कोशिश करते हैं। कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, कंप्यूटर के शोबे में। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे के हवाले से कोई भी इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, कोई काम आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल के हवाले से आपकी कोई भी तालीम है, एजुकेशन है, कोई सी भी हवाले से डिप्लोमा, शॉर्ट कोर्स, अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या हार्डवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हवाले से आपकी कोई भी एजुकेशन है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अच्छा, अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आप एज ए लेबर या वर्कर काम करना चाहते हो, इन तीनों इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब है, क्योंकि हांगकांग को जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पर हर एक के लिए अट्रैक्शन है। चाहे आप बड़े हों, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, हर एक के लिए यहाँ पे अट्रैक्शन है। ये शॉपिंग का पैराडाइज समझा जाता है। तो यहाँ पे टूरिस्ट साल भर आते हैं। अब जहाँ टूरिस्ट साल भर आते हैं वहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स रहती हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में आप आराम से जॉब कर सकते हो। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हिसाब से आपको मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आप वहाँ पे वेटर का काम कर सकते हैं, बेल बॉय का काम कर सकते हैं, होटल में गार्ड का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री में काम कर सकते हैं, अटेंडेंट का काम कर सकते हैं। इसके अलावा वेटर का काम कर सकते हैं, वेटर्स का काम कर सकती हैं। इसके अलावा रूम सर्विस, हाउसकीपिंग का काम संभाल सकते हैं। गर्ल्स के होटल में जितने भी काम होते हैं वो आप कर सकते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे, दोनों सूरतों में आपको जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब है वो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में। हांगकांग की बिल्डिंग्स पूरी दुनिया में अब से नहीं तकरीबन 100 साल से मशहूर हैं। बुलंद बाला बिल्डिंग्स का अगर देखा जाए रिवाज हांगकांग से ही शुरू हुआ था, लंबी लंबी बड़ी बिल्डिंग्स, लंबी बिल्डिंग्स बनने का, ऊंची बिल्डिंग बनने का। तो दोस्तों हांगकांग में कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत जॉब हैं। इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर या फिर आपका कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है कंस्ट्रक्शन के मैदान के हवाले से तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपको कोई स्किल आता है, आपको शटरिंग का काम आता है, आपको रेनोवेशन का काम आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो तमाम जॉब्स हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं किसी जॉब की बात डन कर लें, उसके बाद वो एक बार पाकिस्तान इंडिया वापस आते हैं और फिर वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। और बाकी जो मैंने पीछे आपको चीज़ें बताई थी, पासपोर्ट हो गया, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आप लेके हांगकांग के एम्बेसी में अप्लाई करते हैं वर्क वीज़े के लिए। तो फिर आपको 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो। आप वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। सैलरी यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस में 8 से 10 लाख रुपए माहाना, इंडियन रुपीस में 4 से 5 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। और दोस्तों हांगकांग दुनिया का साफ़ सुथरा मुल्क है। हांगकांग दुनिया का साफ़ सुथरा रहने की जगह है। हांगकांग में बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड वाला ये शहर कहलाता है। तो अगर आप इधर चले जाते हो तो आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ बन जाती है। दोस्तों हांगकांग में हर मज़हब के लोग मिलेंगे, हर रंग और नस्ल के लोग मिलेंगे और सब बहुत मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ताउन करते हैं। तो हांगकांग के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।